कोटों में कोई हम वो भाग्यवान हैं, बाप शिक्षक सतगुरु स्वयं शिव भगवान हैं। कोटों में कोई हम वो भाग्यवान हैं, बाप शिक्षक सतगुरु स्वयं शिव भगवान हैं। हमारे जैसा संसार में नहीं कोई धनवान है। कोटों में कोई हम वो भाग्यवान हैं, बाप शिक्षक सतगुरु स्वयं शिव भगवान हैं। प्रभु पालना पढ़ाई हम सबको मिल रही, परमात्मा श्रीमत से श्रेष्ठ जीवन बन रही। मस्तक पर चमक रही ये भाग्य की रेखाएं, महिमा अपने भाग्य की भगवान ही गाए। अब नहीं तो कभी नहीं ये जान ले सभी, प्रभु पालना की अनुभव का समय यही महान है। कोटों में कोई हम वो भाग्यवान हैं, बाप शिक्षक सतगुरु स्वयं शिव भगवान हैं। अनुभवी मूरत को ही ज्ञानी तो आत्मा कहे, पुराने संस्कारों का अंश उसमें ना रहे। हर कदम में कदमों की कमाई करते जाना है, ज्ञानवान शक्तिवान तीव्र पुरुषार्थी बनना है। यही समय की पुकार है, अपना ये स्वमान है। कोटों में कोई हम वो भाग्यवान हैं, बाप शिक्षक सतगुरु स्वयं शिव भगवान हैं। आदि अनादि अंत में भी स्मृति स्वरूप है अपना, स्मृति सो समर्थी का अनुभवी मूर्त है बनना। जो चाहे वो हम करके दिखलाएंगे, परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाएंगे। स्थिति में हो निमित्त भाव, वृत्ति में निस्वार्थ भाव, निर्माण भाव निर्मल वाणी अपनी ये पहचान है। कोटों में कोई हम वो भाग्यवान हैं, बाप शिक्षक सतगुरु स्वयं शिव भगवान हैं। हमारे जैसा संसार में नहीं कोई धनवान है। कोटों में कोई हम वो भाग्यवान हैं, बाप शिक्षक सतगुरु स्वयं शिव भगवान हैं। बाबा तू मेरा बन गया, बाबा मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं।
एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना? यह परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती हैं। आप सभी तो अनुभवी है ना? अनुभव है? सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा, कि कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है जानते हो? बाबा, तू मेरा बन गया। बाबा, मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया।
झट से मिलने आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सवेरा बन सूरज आ गया। बाप दादा ने देखा है कि कारण यह होता है, स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। लेकिन स्मृति ना होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं। आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है।
तू मेरा बन गया। बाबा मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सागर तट से मिलने आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सवेरा बन सूरज आ गया। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकता, ना दुख की अनुभूति कर सकता। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है, और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है, या सिर्फ समझने के आधार पर है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तू आत्मा।
संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प के एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। बाबा, तू मेरा बन गया। बाबा, मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे पतझड़ में मधुमास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे राही को सहारा मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे वीणा को स्वर मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे पंछी को गगन मिल गया। योग लगाने वाले बहुत हैं। योग में बैठने वाले बहुत हैं। लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है, लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे।
चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उसको समाप्त करने के लिए पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार को समाप्त करने के लिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। अभी अभ्यास करो। एक सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प
बाबा तू मेरा बन गया, बाबा मैं तेरा बन गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पतझड़ में मधुमास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे राही को सहारा मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे वीणा को स्वर मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पंछी को गगन मिल गया। सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बनते हो। सोचना स्वरूप ज्यादा सारा दिन में बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वह मेजॉरिटी कम है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाएं। क्यों? समय को समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो या नहीं।
संकल्प बन एकाग्र एक बाप दूसरा न कोई। इससे एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। बाबा, तू मेरा बन गया। बाबा, मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। वैसे बाबा मुझे तू मिल गया, जैसे हृदय मंदिर में दीप जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। तो अभी मिनट की बात भी गई। दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना। सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है? नहीं ठीक है ना? ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं
हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं। हो सकता है क्या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्मा स्टूडेंट हैं, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिए तो क्या हुआ, पास विद ऑनर क्या लक्ष्य रखा है। अभी अभ्यास करो। एक सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प एकाग्र एक बाप दूसरा न कोई। इससे एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, एक सेकंड में।
मैं तेरा बन गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। वैसे बाबा मुझे तो मिल गया, जैसे हृदय मंदिर में दीप जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम हैं। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। अभी कुछ और नवीनता करके दिखाओ। पंजाब को शेर कहा जाता है ना, तो ऐसी कोई गजघोर करके दिखाओ
जो सबकी नजर बाप दादा की तरफ सहज ही आ जाए, हो जाएगा। अभी अभी अभ्यास करो। एक सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प एकाग्र एक बाप दूसरा न कोई। इससे एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प के एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, एक सेकंड में। बाबा, तू मेरा बन गया। बाबा, मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। वैसे बाबा मुझे तो मिल गया, जैसे हृदय मंदिर में दीप जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। इस सीजन के
समाप्त तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? पसंद है? लक्ष्य और लक्षण दोनों समान रखेंगे, वह हाथ उठाओ। अभी कुछ और नवीनता करके दिखाओ। इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प। अगर सभी कुमार एक मास भी बहुत अच्छा चार्ट दिखाएं तो बाप दादा और सुनहरी पुष्पों की वर्षा करेंगे। बाबा, तू मेरा बन गया। बाबा, मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे बंजर ज़मीं को सावन मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे तपस्वी को सार मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे सोनी रात को चांद मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे रूह में रूहानी चिराग जल गया। बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरे की कमी को देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो अपने मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी को मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा? कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता।
अगर कोई भी कमी देखी तो विधि पूर्वक अपने जो निमित्त बड़े हैं उन्हों को सुना दिया, लेकिन पीठ नहीं करो। उसको सजा मिली नहीं मिली, क्या कदम उठाया गया क्यों नहीं उठाया गया, इस व्यर्थ में नहीं जाओ। हिसाब किताब बाप दादा देख रहे हैं, देखते रहते हैं, तो निर्विघ्न भव का वरदान जीवन में लाएंगे। मन में तो सभी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बाप दादा क्या चाहते हैं समझते तो सभी हैं, अब भी सिर्फ करना है। नॉलेजफुल हो लेकिन अभी पावरफुल बनो। बाबा तू मेरा बन गया, बाबा मैं तेरा बन गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। वैसे बाबा मुझे तू मिल गया, जैसे हृदय मंदिर में दीप जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। उमंग उत्साह से कोई भी संकल्प करेंगे तो विजय है ही है। तो याद रखना यूथ का स्लोगन है करना ही है, बुरा नहीं करना अच्छा करना। विजयी बनना ही है, सफलता का सितारा बनना ही है। ठीक है। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ राज युक्त योग युक्त स्नेह युक्त सहयोग युक्त बन चलना है। बाबा तू मेरा बन गया,
मैं तेरा बन गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे बंजर ज़मीं को सावन मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे तपस्वी को सार मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सोनी रात को चांद मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे रूह में रूहानी चिराग जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे